मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक शानदार क्लास लेने जा रहे हैं जिसका नाम रेलगाड़ी का है। आप सभी बच्चे जो लाइव आ चुके हैं वो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को देखो। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में या 6 सेकंड में? ये क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सी बातें हैं। देखो बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड बनाते हैं, 18 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड आ जाता है। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में 20 मीटर, एक सेकंड में 20 मीटर चलती है तो कितनी है? 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। 60 मीटर है, 20 से भाग कर देंगे। ये क्या है? मीटर हमेशा दूरी होती है। दूरी बटे चाल क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा और आपका 3 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या आएगा? आपका 3 सेकंड आंसर आ गया। सुंदर कहते हैं सर 3 है, कुलदीप पोसवाल 3 बताते हैं, विवेक 3 बताते हैं। बिल्कुल शानदार बेटा। सर ये ऐसे कैसे बता दिया? देखो बेटा, जो बच्चे पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो बच्चे सभी यहाँ आ जाएं। कभी भी मान लो कोई 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कोई रेलगाड़ी चल रही है और कोई पूछे कि एक सेकंड में कितना चलेगी, इसे कहते हैं मीटर पर सेकंड। तो 90 को गुना कर देंगे 5/18 से। 5/18 से जब गुना करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। तो 18 कम 18, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, 25 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आ जाए 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाओ, क्वेश्चन इतना ही आ जाता है आपका। तो 54 गुना में 5/18, 18 कम 18, 18 54, 5 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। ऐसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें क्या है बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड तो आप बनाना सीख गए हैं। यदि आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर क्या है, दूरी दे दी है, मान लो 200 दे दी दूरी, दूरी इतनी है और क्या है आपकी चाल मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, तो दूरी बटे में चाल क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तो समय आ जाएगा 10 सेकंड। क्या आ जाएगा? 10 सेकंड। सर कैसे बता रहे हो? बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। देखो कैसे करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको 5/18 से गुना करेंगे। 18 कम 18, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, 25 मीटर पर सेकंड। ये आपकी चाल आ गई है और आपकी जो दूरी है वो है 200। दूरी हमेशा ऊपर है और चाल नीचे आएगा। 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200 और आपका 8 सेकंड आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? 8 सेकंड आंसर हो जाएगा। आपका ए आंसर है 8 सेकंड। ये दोनों बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे। एक मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, आप मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देखें। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी? 9 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड और 6 सेकंड। जैसे 2 क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आप सभी बच्चों को ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते होंगे, फिर भी मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसका मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। 8 सेकंड आंसर दे रहे हैं कुलदीप, 8 सेकंड बता रहे हैं। बाबूलाल भड़ाना जय हिंद गुरुजी, जय हिंद। रवि 8 बताते हैं, सलमान, लवकेश, हर्षु, विकास, पवन, राजेश, विवेक सभी 8 बता रहे हैं। बिल्कुल शानदार बेटा। क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो 5/18 से गुना, 18 कम 18, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकंड। ये चाल आ गई है। दूरी बटे चाल समय होता है। दूरी बटे चाल 15 से काट दो, नहीं तो 5 से काट सकते हो। 5 तिया 15 है, 5 से काट दिया, 5 10 और 5 चौक 20 और इसे काट दिया 8, 3 अट्ठे 24 होते हैं। 8 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सी बात है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सभी बच्चे जो हमने यहाँ तक बात करी है उस बात को समझें। क्या है बेटा, इस चैप्टर को करने के लिए 2-4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट कहता है
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाना है, तो क्या करना है, जैसे मान लो 72 किलोमीटर है तो 72 गुना में 5/18, 18 कम 18, 18 चौक 72, 20 मीटर पर सेकंड। एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि किलोमीटर को जब भी मीटर बनाना है तो गुना क्या करना है, 5/18। एक पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि मीटर हमेशा ऊपर लिखना है, मीटर हमेशा ऊपर लिखना है। जैसे 120 मीटर है तो ये हमेशा ऊपर लिखना है। अगर चाल नीचे लिखोगे तो समय आ जाएगा और समय नीचे लिखोगे तो चाल। अभी 2 पॉइंट बताए हैं, 2 पॉइंटों से 80% ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में केवल 5 पॉइंट हैं और 5 पॉइंट 5 सेकंड के हैं। 5 सेकंड में ये चैप्टर गायब हो जाता है। बस 5 सेकंड का ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट मैंने बताया है, किलोमीटर को अगर मीटर बनाना है तो 5/18 पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट बताया है कि मीटर हमेशा ऊपर लिखना है, मीटर हमेशा ऊपर लिखना है। सर कैसे लिखना ऊपर, जैसे इस क्वेश्चन में हमने ऊपर लिखा था। देखो बेटा हमने क्या किया है, हमने कहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे को, तो हमने क्या रहा है 5/18, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ये तो आ गया। अब ये मीटर है, मीटर हमेशा ऊपर लिखना है और ये जो दे रखा है इससे भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 15 × 120 होते हैं तो 8 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, बस 3 पॉइंट और बचे हैं। 5 सेकंड में ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। 5 सेकंड का काम है, बस इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो बेटा देखो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने समय में पार कर लेगी। तो इसमें क्या है, जो तीसरा पॉइंट है, मीटर मीटर जब भी आ जाए क्वेश्चन के अंदर, मीटर ये आ गया और मीटर ये आ गया, मीटर मीटर जब भी आ जाएं आपको क्या करना है, उनको प्लस कर देना है। तो आपकी जो मीटर आ गया वो आ गया 600। अब सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे हम क्वेश्चन को कर रहे थे। तो अब कैसे करते थे हम, 54 था, 54 किलोमीटर को 5/18 से गुना कर दो, 18 कम 18, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकंड। और इस 15 से बेटा इसको मीटर को हमेशा ऊपर लिखना है और इससे भाग कर देंगे तो 15 चौका 60 और 1 0, तो आपका 40 सेकंड आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। जितने बेटा मीटर हैं उन सबको हमेशा प्लस करना है, उनको हमने प्लस कर लिया है। और आपकी जो चाल है उसको जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करना है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। 5th क्वेश्चन कहता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। 20, 30, 40 और 50। ये बेटा 2 से 3 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं। अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं आपसे बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। तारीफ कहते हैं सर 20 है, ए का 5 है, 20 है। कुलदीप, राजेश, विकास, रवि, हर्षु, सलमान से भी कहते हैं 20 है। विवेक 20 बताते हैं, आरती 20 बताते हैं। सभी बच्चे बेटा 20 आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। तो क्या है, दूरी देखेंगे 100 ये हो गया और 200 ये हो गया, तो आपकी दूरी हो गई 300 मीटर। अब ये है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 के बटे हम करेंगे 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकंड। दूरी आपकी ये है, 15 से भाग कर देंगे, 15 कम 15, 35 और 0, और आपका 20 सेकंड आंसर हो जाएगा। 20 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आपका ए आंसर 20 सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन देखें, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 400 मीटर लंबी गुफा को कितने समय में पार कर जाएगी। तो देखते हैं आप बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। सभी बच्चे इसका आंसर दें कि आपका आंसर क्या आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लवकी श्रावत कहते हैं सर बी का 6 है, 6 का बी है, 30 बताते हैं, 30 सेकंड। कुलदीप पोसवाल 30, हर्षु 30, मिंटू, सिमरन, तारीफ, राजेश, रवि, सभी पपुलाल बिल्कुल 30। तो बेटा 201 है और 401 है, तो आपकी दूरी हो गई 600 मीटर दूरी हो गई है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18, 18 कम 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। 600 को 20 से भाग कर देंगे, 0 0 काट दिए और आपका ये 30 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 सेकंड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपका 30 सेकंड आंसर हो जाएगा। आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं।
62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी, कितनी देर में पार कर देगी। देखो बेटा क्या है, उसी दिशा में कह रहा है। जब उसी दिशा में रेलगाड़ी जाए और व्यक्ति जाए, कोई भी जब उसी दिशा में जाए, चाहे दोनों रेलगाड़ी जाए चाहे दोनों व्यक्ति जाएं, तो क्या करते हैं, उन्हें घटा देते हैं। किनको? चालों को। जब उसी दिशा में जाता है तो चालों को क्या कर देते हैं बेटा, घटा देते हैं। तो इसमें कितना है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल 1 है और 8 1 है, तो घटा दिए 54 आ गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी चाल है और ये क्या आपका, ये दूरी है। तो चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको करेंगे 5/18, 18 कम 18, 18 3 54, 5 3 15 और 15 से भाग कर देंगे, 15 8 120 और 8 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना सा पॉइंट है कि जब जो चाल हैं जो जा रही हैं, अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो उन्हें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यदि एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या करना है, माइनस कर देना है। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर बताओ, जैसा भी किया है वैसे ही करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देने वाले हैं। 18 10 12 और 16। 10 सेकंड बताते हैं रवि, तारीफ 10 सेकंड बताते हैं, मिंटू 10 सेकंड बताते हैं, सरमन 10 सेकंड, राजेश 10 सेकंड, आरती तेवतिया 10 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या है, 80 1 है और आपका 8 उसी दिशा में जा रहे हैं तो घटा दिया, तो चाल आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपकी दूरी कितनी है, 200 है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो ये आ गया 5/18, 18 कम 18, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 से भाग कर दोगे से तो आपका 10 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 सेकंड। और आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। एक रेलगाड़ी ये है और सामने से व्यक्ति आ रहा है। जब आमने सामने हो तो उसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। आमने सामने लिखा आ जाए या विपरीत दिशा लिखा आ जाए, आमने सामने लिखा जाए, विपरीत दिशा लिखा आ जाए, या एक दूसरे की ओर आ जाए, एक दूसरे की ओर, इनका मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। अपोजिट डायरेक्शन में आए, एक इधर से और एक इधर से, तो चालों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यदि सेम डायरेक्शन में जाएगा तो चाल होंगी माइनस और आमने सामने आएंगे तो होंगी प्लस। तो यहाँ कितना है, 64 तो 1 है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और 8 1 है, तो 64 8 कितने हो गए, 72, तो चाल होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितना है, ये 200 है, 72 है, 72 गुना में करेंगे 5/18, 18 कम 18, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और 20 से भाग कर देंगे 0 0 और आपका 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। आपका 10 सेकंड आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 10 सेकंड आंसर आएगा। जब भी चाल क्या है, आमने सामने हो जाए तो उनको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। बस इतना सा पॉइंट है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखते हैं आप बच्चे क्या इसका आंसर देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 10वां है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं आप सभी बच्चे क्या इसका आंसर देने वाले हैं। सभी बच्चे इसका आंसर दें। हर्षु कहते हैं सर 10 सेकंड है, लवकेश 10, सिमरन 10, विवेक विकास 10, सभी 10 बता रहे हैं, रवि 10, राजेश 10, सभी 10 बता रहे हैं। देखो बेटा ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1 है और 20 के हिसाब से 1 है, तो कितना हो गया, 90 हो गया। चाल आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये कितना है, 250 है, तो 90 को गुना करेंगे, 90 गुना में 5/18, 18 कम 18, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। तो 25 से भाग कर देंगे, 25 से भाग करेंगे तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। तो आपका 10 सेकंड आंसर हो गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार आप पूछ लें, यदि दिक्कत नहीं है
तो यस लिखें, और दिक्कत है तो नो लिखें। यदि दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं, दिक्कत फिर यहीं पे बात करते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ तक बताएं कि आपको क्लियर है तो यस लिखें, और क्लियर नहीं है तो नो लिखें। आरती तेवतिया कहती है यस सर। राजेश कहते हैं सर यस सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमरन ठाकुर यस बताते हैं। और देखते हैं, मिंटू यस बताते हैं, विवेक यस बताते हैं, रवि यस बताते हैं, सलमान यस सर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बेटा आपको कोई क्लियर नहीं, दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 26 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में कैसे जा रही है? विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय के बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो बेटा इसमें क्या है, मैंने अभी आपसे कहा था जब भी मीटर मीटर आ जाए तो उन्हें क्या कर देना है, प्लस करना है। पुरानी बात है, तो ये प्लस कर दिया हमने, और ये आपका 240, ये मीटर आ गए, दूरी आ गई। अब क्या है, विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशाओं में चालों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 30 एक है और 42 एक है। 30 और 42 कितने हो गए, 72 हो गए आपके। 72 को गुना करेंगे 5/18 से। 18 कम 18, 18 चौक 72, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। अब ये 240 जो है ये दूरी है, दूरी बटे चाल, ये आप सभी जानते हैं, दूरी बटे चाल समय होता है। तो 12 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आपका 12 सेकंड आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सभी बच्चों को बिल्कुल राइट आंसर है, सभी बच्चे 12 सेकंड आंसर दे रहे हैं। चलो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन देखें। 200 मीटर तथा 300 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय के बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? आप सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि आपका ये आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। मिंटू इसका ए बताते हैं, तारीफ खान इसका 20 बताते हैं, लवकेश रावत इसका सी 20 बताते हैं, हर्षु 20 बताते हैं, सिमरन 25 बताते हैं, रवि 20 बताते हैं, राजेश, सलमान, लवकेश सभी 20 बताते हैं। तो 20 ही आंसर आ रहा होगा जब इतने बच्चे कह रहे हैं। तो बेटा तो ये 201 है और 301 है, 200 और 300 जोड़ दिए बेटा, 500 आ गया। अब क्या है, एक है 50 के हिसाब से, एक है 40 के हिसाब से, जा रही हैं विपरीत दिशा में है, इसलिए चारों को जोड़ देंगे। तो ये 90 आ गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाएंगे। 18 कम 18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 मीटर पर सेकंड। और जो 25 आया है बेटा उससे से भाग कर देंगे, 500 को 25 से भाग करेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 0, और आपका 20 सेकंड आंसर आ जाएगा। और आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपका जो सी आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो बेटा एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कहता है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन पर के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग पहले पहले वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको करवा दिया है। कुछ बच्चे इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। अब देखो बेटा ये क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाते हैं 5/18, 6 से 6 पंजे 30 और 6 18, 5 पंजे 25, 25 बटे में 3 मीटर पर सेकंड। अब ये बटे बचा हुआ है, सर उस 100 के भाग बटे में कैसे, ये मीटर है, मीटर के बटे 25, और जो बटे का 3 है बस ये ऊपर घूम जाएगा, इतनी सी बात है। जो बटे का 3 है वो ऊपर घूम जाता है, 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 4 तिया 12, और 12 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका 12 सेकंड आंसर होने वाला है। चलो बेटा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहता है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी? ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। मीटर मीटर जोड़ते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को जैसे मैंने अभी बताया था बटे में आता है, तो जो नीचे वाला है ऊपर घूम जाता है। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं आप इसका क्या आंसर बताने वाले हैं। तारिफ खान कहते हैं सर 32 आंसर है, रवि कहते हैं 32 है, राजेश शर्मा कहते हैं 32 है।
सभी बच्चे 32 आंसर बता रहे हैं। सिमरन ठाकुर 32, कुलदीप ओसवाल 32 बताते हैं। सभी बच्चे कहते हैं सर 32 आंसर है। तो बेटा कैसे करते हैं, 171 एक है और 229 एक है, दोनों प्लस कर दिया आपने, तो आपका कितना हो गया, 400 हो गया। 400 मीटर आपकी दूरी आ गई है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या करेंगे, 5/18 करेंगे। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25, 25/2 मीटर पर सेकंड। 25/2 आ गया है, तो 400 के बटे में करेंगे 25, और जो बटे का 2 है वो ऊपर चला जाएगा। 5 से काट दिए, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 0, और 5 से काट दिया 16, और 16 दूनी 32। 32 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, सभी बच्चे इसका 32 आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल क्या आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपोर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा कैसे करते हैं, मीटर मैंने कहा था आपसे ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ चाल नहीं दे रखा है, यहाँ समय दे रखा है, तो दूरी बटे समय क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगी। किलोमीटर बनाना तो 18/5 कर देंगे आप, और काट लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 18/5 क्यों कर दिया है, देखो बेटा 18/5 कैसे कर दिया, पहले आप इधर समझें। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। हम अभी क्या करते थे, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन किया था 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो। जब मीटर पर सेकंड में बदलते थे हम अभी, तो क्या करते थे, 72 गुना में 5/18, 18 कम 18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, 20 गुना में 18/5 उल्टा कर देंगे। 5 से कम 5 और 5 चौक 20 और 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या समझे हैं, यदि आपको छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाना, बड़ी इकाई मतलब मीटर से किलोमीटर बनाना है, तो बड़े वाला ऊपर। सर बड़े वाला कौन सा है, एक 5 है और एक 18 है, बड़े वाला कौन सा है, 18, तो बड़े वाला ऊपर आएगा। और यदि किलोमीटर से मीटर बनाना है, तो जो छोटा है छोटा ऊपर आएगा, छोटा है छोटा ऊपर आएगा। इस तरह से आपको ये करना है। मीटर है, मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर बनाना है, बड़ा बनाना है तो बड़ा ऊपर। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 18 बड़ा है, तो बड़ा ऊपर जाएगा। बड़े से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर बनाना है, किलोमीटर से मीटर बनाना है तो छोटा बनाना है, तो छोटा ऊपर आएगा। इन दोनों में छोटा कौन सा है, 5, तो ये ऊपर आएगा। तो ऐसे बेटा आपको करना है, ऐसे आपको याद रखना है। तो अभी जो हम इसकी बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन को देखें कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। इसमें क्या है बेटा, ये क्या है, मीटर है, और ये क्या है, मीटर बटे में समय, ये कर दिया हमने। अब ये मीटर है और ये सेकंड है, मीटर पर सेकंड बनेगा, ऐसे का काटेंगे तो 5 से आगे 50 और 5 से आगे 3, तो ये आगे 50/3 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर बनाना है, तो क्या करेंगे, बड़ा बनाना है, तो बड़ा ऊपर आएगा, छोटा नीचे आएगा। 3 सिंह 18 और इससे काट दिए, ये आ गया 10 और ये आ गया 60, ये आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा आपका आंसर है, आप सभी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों ने नीचे 72 दे दिया है, बेटा 72 नहीं आएगा, इसका 60 आएगा। क्या करना है, दूरी बटे समय चाल होती है, चाल को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बनाना है, तो 18/5 कर देंगे। लेकिन इसको 2 बार करने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक ही बार कर सकते हो। सर एक बार कैसे करना है, देखो बेटा आप इसे एक बार ऐसे कर सकते हैं। ये आपकी दूरी है और ये आपका समय है, दूरी बटे समय आ गया। किलोमीटर बनाना है तो 18/5, 5 से कम 5, 5 पंजे 25, 0, 5 से 5 दिए 15, 5 से काट दिए 10 और ये काट दिए 5, 3 कम 3, 3 सिंह 18, ये आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप सभी बच्चों को ये बिल्कुल डायरेक्ट करना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका बी आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दें। एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के सिग्नल को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आप सभी बच्चे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में कम से कम 15 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तारीफ 28 बताते हैं, जयबीर 28 बताते हैं, रवि, सिमरन, हर्षु, मिंटू, राजेश, आरती, सभी बच्चे कहते हैं सर इसका 28 आंसर है।
तो सभी बच्चे 28 आंसर दे रहे हैं बेटा। बहुत शानदार, आपका ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कम से कम 10 से 15 बार एग्जाम में आ चुका है। ये आपकी मीटर है, दूरी है, दूरी के बटे में समय कर दिया, किलोमीटर मीटर और ये सेकंड है, मीटर पर सेकंड बना है, किलोमीटर बनाएंगे तो 18/5, 18 से 18 काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, तो आपका आ गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर 28 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन का आंसर दिया आपने। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है, ये बताओ आप इनमें से कौन सी आएगी। ये क्वेश्चन भी आपका कम से कम 10 से 15 बार एग्जाम में आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। देखते हैं सभी बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। हर्षु सौरभ कहते हैं सर 42 है। मुस्तफा 42 बताते हैं। रवि, तारीफ, कुलदीप सभी 42 बताते हैं। बिल्कुल, जयवीर, राजेश, आरती कहते हैं सर 42 आंसर है। तो आपका कितना है? ये 140 है और ये कितना है? 12 है। तो किलोमीटर बनाना है तो 18/5, 6 दूनी 12 है और 6 तिया 18 है और 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14 और 0, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 14 ती 42, 42 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे आप आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 22.5 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 5 से 6 बार 5 से 6 बार ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। आप सभी बच्चे एक बार इसे करके देखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा इसका आंसर देने वाला है। रवि कहते हैं सर 72 है। रवि ने अपना आंसर दे दिया है और देखते हैं और बच्चे आप क्या आंसर इसका देने वाले हैं। राजेश का 72 है, सिमरन का 72 है। आरती का 72 है। तारीफ का 72 है। विष्णु, कुलदीप, विवेक, विष्णु, अत्री, हर्षु सभी 72 बता रहे हैं कि सर इसका 72 आंसर आता है। देखो बेटा 72 कैसे आता है, ये आपकी दूरी है, मीटर दूरी होती है और ये होता है 22 से 1/2, 22 से 1/2 का मतलब होता है 45/2, 45/2, 45 यहाँ चला जाएगा, जो बटे का है वो ऊपर चला जाता है। अब ये क्या बनाना है, ये है मीटर, ये है सेकंड, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर बनाना तो 18/5, बस आप काट लो आपका आंसर आ जाएगा। 45 एकम 45, 45 एकम 45 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 दूनी 72, तो आगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे आप राइट आंसर दे रहे हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं बेटा एक अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर दें कि आपका आंसर क्या होने वाला है। विष्णु अत्री, जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, सभी बच्चे इसका आंसर दें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। कुलदीप पोसवाल कहते हैं सर बी आंसर है हमारा। विष्णु अत्री बी बताते हैं, 20 बताते हैं। रवि कहते हैं 10 है। बेटा 10 तो ऑप्शन में नहीं है, गलती से टाइप कर दिया शायद आपने। राजेश शर्मा कहते हैं सर 20 है। विवेक 10 बता रहे हैं, 10 बच्चे कुछ बता रहे हैं, 10 तो बेटा ऑप्शन में नहीं है। विवेक भी 10 बताते हैं, रवि 10, दो 10 बता रहे हैं। देखो बेटा कहता है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, ये मैंने अंडरलाइन तो किया है, जितनी रेलगाड़ी है उतना ही प्लेटफॉर्म है, जितनी रेलगाड़ी है उतना ही प्लेटफॉर्म है। तो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना हो गया टोटल? 60। ये दूरी हो गई है और ये क्या है? समय है। दूरी बटे समय लिख देते हैं, दूरी ये है
और समय ये है 18 कम 18, 18 दूनी 36, 0, ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। कोई कहेगा सर किलोमीटर में क्यों नहीं चेंज किया? तो बेटा जो ऑप्शन है वो मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, तो 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चों का जो बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है 20 मीटर पर सेकंड। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हर बच्चा नहीं कर पाता है, दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को करने में। तो आप सभी बच्चे जो जो मोहित फौजी कहते हैं देरी के लिए क्षमा करें गुरुजी। बेटा कोई बात नहीं, बाकी देखो 20वां क्वेश्चन चल रहा है, 19 क्वेश्चन निकल गए हैं। बाई चांस अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ गए तो फिर आपको उस टाइम दिक्कत हो जाएगी। मेरी तरफ से तो कोई नहीं है, आप कभी भी आओ, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। देखो बेटा इसमें क्या है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। इस क्वेश्चन को कम से कम 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं। सर क्यों नहीं कर पाते हैं? तो बेटा वो इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखें। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा कैसे करना है, देखो पुल की लंबाई, लंबाई कैसे निकालते हैं? लंबाई होती है दूरी। लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। और दूरी कैसे निकालते हैं? लंबाई मीटर में या किलोमीटर में होती है ना ऐसे, तो लंबाई जो होती है वो दूरी होती है। वो कैसे निकालते हैं? लंबाई या दूरी निकालते हैं चाल गुना समय। तो चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय कितना है? 30 सेकंड है। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो करेंगे 5/18। काटो बेटा इसे, 6 कम 6 0, और 6 से काट दिया 3 बार, ये आ गया 50/3। 50/3 आ गया, ये आपकी चाल आ गई है। और चाल गुना समय क्या होता है? दूरी होती है। चाल गुना में समय, चाल गुना समय दूरी होती है। ये आपका आ गया 500। जब आप ऐसे करते हैं तो ये कुल दूरी आती है। कुल दूरी को किसकी आती है? ये रेलगाड़ी की और जो आपका पुल है उन दोनों की दूरी आती है, कुल दूरी। इसमें से रेलगाड़ी कितना है बेटा? रेलगाड़ी 125 है, तो 125 इसमें से हम माइनस कर देंगे। 125 माइनस कर दो इसमें से, तो 375। 375 आपका पुल की लंबाई आ जाएगी। पुल की जो लंबाई है वो कितनी आएगी? 375। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन बेटा करने में बच्चों को दिक्कतें आ जाती है। तो इसको मैं एक बार फिर भी दोबारा से बता देता हूँ। कुछ बच्चे आंसर भी सही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन कैसे करना है। देखो बेटा क्या कहता है, पुल की लंबाई बताना है। सीधा पुल की लंबाई पे पहुंच जाओ। लंबाई दूरी होती है, दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुना समय। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड बनाते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6 0, 6 18, ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। ये चाल है और वो 30 दे रखा है वहां पे समय। 30 से गुना कर दिया बेटा हमने, 3 कम 3 और ये काट दिया 10, और ये आ गया 500। ये 500 जो मीटर है ये रेलगाड़ी और पुल की होती है, ये कुल होती है। कुल में से रेलगाड़ी की घटा दिया आपने, तो पुल की आ गई 375। 375। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक दो बार करके देखना, कोई दिक्कत है तो कल पता कर लेना, डिस्कशन कर लेना। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 देखें। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है जो भी दिया था, तो सभी बच्चे इसे एक बार करके देखें कि आपका क्या आंसर होने वाला है। देखते हैं आप सभी बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। तारिफ खान कहते हैं सर 250 है, 250 आंसर दे रहे हैं। रवि 250 कहते हैं, राजेश 250 कहते हैं, जयवीर 250 कहते हैं, सोनू अत्री भी बताते हैं 250। सभी बच्चे इसका 250 आंसर दे रहे हैं। देखो बेटा कैसे करते हैं। 72 किलोमीटर लंबाई का ध्यान रखना, पुल की लंबाई मतलब दूरी निकालनी है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड बनाते हैं। 18 कम 18, 18 चौक 72, क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आ गया चाल, और ये समय दे रखा है, तो चाल गुना समय क्या होती है? दूरी है। ये चाल है और ये 20 सेकंड दे रखे हैं, तो ये आ गया 400। आ गया 400। ये 400 टोटल आ गया। इस 400 में से जो रेलगाड़ी है वो 150 है,
तो आपका जो पुल है वो कितना आ जाएगा, पुल आ जाएगा 250। तो पुल की लंबाई क्या आ जाएगी, 250 आ जाएगी। आपकी 250 बी आंसर जो दिया आप बच्चों ने वो बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चे से गलत कर देते हैं, आराम से करना है। 22वां क्वेश्चन क्या कहता है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप सभी बच्चे पुल की लंबाई बताएं कि पुल की लंबाई क्या होने वाली है, 875, 750, 125 या 500, इनमें से कौन सा आपका आंसर होने वाला है। आप सभी बच्चे एक बार बताएं, मैं साइड हट जाता हूं। देखते हैं आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था। 500 बताते हैं, विष्णु अत्री कहते हैं सर 500 है। कुलदीप 500, 750 बता रहे हैं। कुलदीप ऊपर दे रहे थे 250 आंसर, दो दो आ रहे हैं, फिर भी दोनों गलत हैं। दोनों को बेटा कुलदीप सही करो, गलत बात है, ऐसे नहीं। तारीफ कहते हैं सर 500 है, रवि 500 बताते हैं, राजेश 500, सभी बच्चे 500 बता रहे हैं और 500 बिल्कुल राइट आंसर है। देखो बेटा क्या करना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18, 18 कम 18, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड आ गया बेटा। अभी कितना है, 30 सेकंड है। ये चाल है, चाल और 30 सेकंड है, चाल गुना समय कितने हो गए, दूरी, तो ये 750 दूरी हो गई, ये कुल दूरी होती है। ये क्या आती है, जब भी आती है कुल दूरी आती है। इस कुल दूरी में से रेलगाड़ी की दूरी घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म की आ जाएगी। तो प्लेटफॉर्म या पुल जो भी है, प्लेटफॉर्म भी कहता है पुल भी कहता है, तो पुल की जो लंबाई है, पुल की लंबाई आएगी 500। पुल की लंबाई क्या आएगी, 500 आएगी, और आपका 500 आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो बेटा जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। कुलदीप ने वैसे ठीक निकाला है लेकिन जल्दबाजी में गलत कर गया है, बाकी अच्छा बच्चा है, अच्छे आंसर देता है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करवा दिया है, चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन मैंने ऐसे ही करवाया था। आप सभी बच्चे इसका मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को क्वेश्चन का आंसर देने में। तारिफ खान कहते हैं सर 30 आंसर है। कुलदीप पोसवाल 30 बताते हैं। विष्णु अत्री कहते हैं सर सी ऑप्शन है, 30 बताते हैं। राजेश 30 बताते हैं, रवि 30 बताते हैं, सभी बच्चे 30 आंसर दे रहे हैं। तो देखो बेटा कैसे करना है, मैंने आपसे कहा था मीटर मीटर जब भी दें, 280 यहाँ आ गया और 220 यहाँ आ गया, मीटर मीटर दे दी हैं तो कितना हो गया 500, दूरी होगी 500, दूरी 500 है। ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बना देंगे तो 5/18 कर देंगे, 6×18 और 6 से काट दिया 10, और ये आ गया 50/3, 50/3 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गई, चाल आ गई। और दूरी हमेशा मैंने कहा था ऊपर लिखना है, और ये कितना है, ये है 50/3, और जो बटे का 3 है वो ऊपर घूम जाएगा, 0 0 काट दिया, और ये आ गया 10, और आपका 30 आ जाएगा, 30 सेकंड। तो आपका 30 सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है, आपका सी आंसर था जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर बेटा 24 लेते हैं। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है, 20 सेकंड में पार कर लेती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दे दिए हैं, इसमें एक क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन दे दिए हैं, बस इतनी सी बात है, बाकी आसान सी बात है। देखो क्या है, यहाँ पे 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो बेटा यहाँ से हम ये देखेंगे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है उसी प्लेटफॉर्म को तो पार करेगा वो 5 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसी है, जैसे अभी पुल की लंबाई निकाली थी वैसे ही प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। सभी बच्चे मुझे यहाँ तक का क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताओ, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। अभी जस्ट इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन किए हैं जिसमें आप इसे पुल की लंबाई के नाम से जान रहे थे, तो सभी बच्चे मुझे यहाँ तक आंसर बताएं कि यहाँ तक आंसर क्या आएगा। ये पहला क्वेश्चन समझो, इसमें इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ तक है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। अभी आपने 3 क्वेश्चन किए हैं, आपने सभी के राइट आंसर दिए थे, 500 दिया था, 250 दिया था और एक और 370 आंसर दिया था। जैसे वो क्वेश्चन थे सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है। तो सभी बच्चे मुझे एक बार इसका आंसर बताएं
कि आपका क्या आंसर होने वाला है। तारीफ कहते हैं सर 360 है। कुलदीप कहते हैं सर 12 है, 360 बताते हैं। विनोद गुजर कहते हैं सर 360 है। 360 दोनों बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। राजेश शर्मा 360 बताते हैं, रवि 360 बताते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा। देखो यहाँ पे क्या है, पुल की लंबाई निकालने के लिए 4 गुना समय होगा। चाल दे रखी है, ये चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 108। करेंगे 5/18, 18 कम 18, 18 छक्के 108। यदि 18 का पहाड़ा आता तो ठीक है, नहीं छोटे से भी काट सकते हो। ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। ये तो चाल आ गई 30 मीटर पर सेकंड। और कितने समय में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है। चाल गुना में साथ, ये चाल है, चाल गुना में समय क्या आ गई, दूरी, तो कुल दूरी आ गई 600। कुल दूरी कितनी आ गई, 600। 600 कुल दूरी है। अब 600 में से बेटा जो रेलगाड़ी है वो कितनी है, 240 है। 600 में से 240 घटा देंगे तो जो आपका प्लेटफॉर्म है वो आ गया 360। प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 360। अब ये प्लेटफॉर्म है, उसको जो व्यक्ति है, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार कर जाता है। 5 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 गुना में 5, और 60 गुना में 5 हो गया 300, 300 सेकंड। तो बेटा 5 मिनट में 300 सेकंड होते हैं। तो ये समय है, ये है दूरी, दूरी बटे में समय लिख दिया हमने, दूरी बटे में समय, 0 0 काट दिया, 3 एकम 3 और 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 12/10 आ गया, और ये आ गया 1.2 मीटर पर सेकंड। 1.2 मीटर पर सेकंड आपका ऐसे आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। विनोद गुजर का 1.2 मीटर पर सेकंड आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा। तो आपका कौन सा है, आपका सी आंसर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चों ने यहाँ तक बता दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे आगे तो बेटा कुछ बचा ही नहीं है। दूरी है, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय क्या होती है, चाल, ये तो दुनिया जानती है। तो दोनों ही बहुत क्वेश्चन आसान दे रखे हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार यस लिखें, और यदि समझ में नहीं आया तो नो लिखें। एक बार मैं दोबारा से आपको बताता हूँ यदि कोई दिक्कत है तो। यदि समझ में आ गया तो बेटा यस लिखो, और समझ में नहीं आया तो नो लिखो। देखते हैं आप कितने बच्चे यस और नो में जवाब देते हैं। यदि समझ में नहीं आया है तो नो लिखें, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, फिर आगे कंटिन्यूअस चलते हैं। बिल्कुल, रवि कहते हैं सर समझ में आ गया है। विवेक, राजेश, विनोद, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। विष्णु अत्री, हर्षु, सभी कहते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बेटा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे इसको मुझे बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। 12 मीटर पर सेकंड बताते हैं विनोद गुजर। विष्णु इसका डी आंसर दे रहे हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों का, देखो बहुत ही होनहार बच्चे हैं, विनोद गुजर, विवेक, कुलदीप पोसवाल, तीनों बच्चे सिलेक्शन वाले हैं, और देखो ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो गलत कैसे कर रहे हैं, देखो बेटा आप सभी बच्चे आराम से सुनो। एक देखो ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी मान लो ये है, और प्लेटफॉर्म मान लो ये है। ये 240 है, और प्लेटफॉर्म की तो लंबाई दे नहीं रखी कितनी है। तो प्लेटफॉर्म की जब लंबाई ही नहीं है तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 240 को 20 से भाग करते हैं, 240 बटे में 20 करते हैं, और 12 मीटर पर सेकंड पर आंसर लगा देते हैं, और जो बिल्कुल रॉन्ग होता है, बिल्कुल गलत होता है। ऐसे नहीं करना होता, क्योंकि बेटा रेलगाड़ी आपकी ये है और प्लेटफॉर्म आपका ये है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी होनी चाहिए। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं है तो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इनमें से कोई आंसर इसका नहीं आएगा, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इसका आपका डी आंसर आएगा। इनमें से कोई आंसर नहीं है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं ताकि ऐसा क्वेश्चन कभी आए और आपकी गलती ना हो। देखो बेटा कभी भी आ जाए ऐसे, मान लो ये रेलगाड़ी है, ये क्या है, मान लो रेलगाड़ी खड़ी है यहाँ पे, ये कोई भी सिग्नल खड़ा हो सकता है, ये खंबा हो सकता है, सिग्नल हो सकता है,
पेड़ हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, या कोई रस्सी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज बेटा जो सीधी खड़ी है, जिसकी ऐसे लंबाई नहीं होती, तो वो ये सब मानते हैं कि खंबे की इतनी मोटाई हो, उसे इग्नोर कर देंगे, आदमी इतना मोटा इतना मोटा इतना मोटा, उसको नहीं देखेंगे। क्या क्या देखना है, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जैसी कोई लंबी चीज होनी चाहिए, 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर ऐसे कुछ लंबाई में होनी चाहिए। 2-4 मीटर, 1 मीटर इतना होता है बेटा, उतने भी नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, 1 मीटर नहीं, 50-60 मीटर ऐसे कुछ देता है। व्यक्ति हो, खंबा हो, पेड़ हो, सिग्नल हो, रस्सी हो, इसमें कोई लंबाई नहीं होती। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही लंबाई होती है। पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है बेटा, ये रेलगाड़ी है, ये क्या है, ये रेलगाड़ी है, और रेलगाड़ी के साथ कोई अन्य कोई भी चीज हो जाए, सर क्या हो जाए, जैसे बेटा इसके साथ पुल हो जाए, कोई गुफा हो जाए, कोई सुरंग हो जाए, कोई प्लेटफॉर्म हो जाए, कोई अन्य रेलगाड़ी हो जाए, कोई अन्य रेलगाड़ी हो जाए, तो बेटा इनकी लंबाई कंपलसरी होनी चाहिए। क्या कहा मैंने, कोई सुरंग हो जाए, कोई गुफा हो जाए, पुल आ जाए, प्लेटफॉर्म आ जाए, या कोई अन्य रेलगाड़ी आ जाए, तो एक यहाँ से यहाँ तक की रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी और एक इनमें से किसी एक की हो जाएगी। तो ये दोनों कंपलसरी होती हैं। यदि ये दोनों नहीं दे रखी हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसके आंकड़े अधूरे हैं, इंफॉर्मेशन अधूरी है, उस क्वेश्चन को हम नहीं निकाल सकते। यदि इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहता एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, यहाँ पे क्या कहता, यहाँ कहता एक व्यक्ति को, यहाँ बेटा प्लेटफॉर्म की जगह के बस व्यक्ति हो जाता, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट था। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती और आप ऐसे आंसर देते तो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। 12 मीटर पर सेकंड आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर था। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति नहीं कहा है, यहाँ प्लेटफॉर्म का है, तो प्लेटफॉर्म की बेटा लंबाई होती है, वो होनी चाहिए। कोई अन्य रेलगाड़ी उसकी लंबाई होती है, वो होनी चाहिए, पुल की होनी चाहिए, सुरंग की, गुफा की आपकी लंबाई होनी चाहिए। यदि ये नहीं दे रखी हैं तो आंकड़े अधूरे हैं और आपका कोई आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे जो है आपका व्यक्ति था और ये प्लेटफॉर्म है व्यक्ति की जगह, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई होनी चाहिए, रेलगाड़ी ये हो गई और प्लेटफॉर्म ये हो गया, इन दोनों की लंबाई होनी चाहिए। इसकी दे रखी है और इसकी नहीं दे रखी, तो इसे नहीं निकाल सकते, टोटल दूरी होनी चाहिए, तो इसलिए आपका आंसर जो है डी आंसर आया है। मैं अब ये थोड़ा सा ऐसा कुछ फील कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे इसका एक्यूरेट आंसर देंगे। अब कोई बच्चे, किसी को सस्पेंस नहीं होगा, अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार यस लिखें, और कोई प्रॉब्लम है अब भी तो नो लिखें। जो मैंने आपको बताया है इससे एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कभी ऐसा होगा तो ऐसे करना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यस लिखें, और कोई प्रॉब्लम है तो नो लिखें। हर्षु सौरभ कहते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सर कहते हैं। विष्णुवत्री नो प्रॉब्लम सर। रवि कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है। राजेश शर्मा कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बेटा बेसिक सी बात थी, जिनकी लंबाई होगी उन्हें मानेंगे, जिनकी लंबाई नहीं है उनको नहीं मानेंगे। तारिफ खान कहते हैं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बेटा एक आगे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 26वां है। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, उनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी रेलगाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह रेलगाड़ी खड़ी रेलगाड़ी को पार कर जाएगी? कितनी देर बाद वह रेलगाड़ी खड़ी रेलगाड़ी को पार कर जाएगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। मुझे बताओ इसका आंसर कौन सा है? 9 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 18 सेकंड, इनमें से कौन सा आंसर आपका होने वाला है? सभी बच्चे एक बार देखें और इसका आंसर बताएं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ऐसे काफी क्वेश्चन आपने अभी कर लिए हैं, तो देखते हैं आप बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। रवि कहते हैं सर 18 सेकंड है आंसर, तो रवि ने आंसर दे दिया है। तारिफ खान भी 18 बता रहे हैं, राजेश भी 18 बता रहे हैं। 3 बच्चों ने अगर 18 आंसर दिया है तो डेफिनेटली 18 ही आंसर होगा। विनोद गुजर, आरती, सभी का 18 आंसर आ चुका है। विष्णु का भी, राज का भी, सागर का भी 18 आंसर आ चुका है। देखो बेटा क्या है, दो रेलगाड़ियां प्रत्येक 210 मीटर लंबी हैं। पहली 210 है और दूसरी भी 210 है।
तो कितना हो गया, 420 मीटर आ गया, 420 मीटर। ये क्या हो गई, ये आपकी दोनों की दूरी हो गई। अब क्या है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और दूसरी उसकी समांतर पट्टी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जा रही है। तो चाल कितनी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या है, 84 को 5/18 करेंगे और काट लो इसे, कितने से कटता है, हमने काट लिया बेटा ये 6 से, 6 कम 6 और 6 चौक 24 और 6 तिया 18 और 14 पंजे 70, 70/3 मीटर पर सेकंड, 70/3 मीटर पर सेकंड। ये आपकी चाल है। ये कितना है बेटा आपका 420 है, 70/3 70, और जो बटे का 3 है वो ऊपर घूम जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 0 0 काट दी, 7 कम 7 और 7 सिंह 42 और 6 तिया 18 और 18 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 18 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, आपका डी आंसर बन जाएगा। आपका कौन सा आंसर बनेगा बेटा, डी आंसर बनेगा। आप सभी बच्चों ने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया है। सभी बच्चे कहते हैं सर इसका डी आंसर है, इसका 18 सेकंड आंसर है। बिल्कुल शानदार। चलो बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं क्या कहता है। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में कहाँ जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं। बताएं इसका क्या आंसर होने वाला है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जब एक ही दिशा में जाती है तो चालों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं आप सभी बच्चे इसका क्या आंसर देने वाले हैं। एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालों को बेटा घटा लेना और फिर कोई बात ही नहीं है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है 240, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है 240। देखें और इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। विनोद गुजर कहते हैं सर 144 सेकंड है, 144 सेकंड बता रहे हैं बेटा, लेकिन वहां पे मिनट और सेकंडों में आंसर दे रखा है, तो मिनट और सेकंडों में आंसर बनाएं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। ABCD में से कोई भी आंसर दें कि आपका आंसर ये होगा। रवि कहते हैं सर 2 मिनट 24 सेकंड है। विनोद गुजर 1 मिनट 44 सेकंड बताते हैं, उनका आंसर भी 2 मिनट 24 सेकंड ही है, क्योंकि 144 सेकंड का मतलब 2 मिनट 24 सेकंड ही होता है। सागर इसका डी बताते हैं, तारिफ डी बताते हैं, राजेश डी बताते हैं, विनोद गुजर डी बताते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल राजेश, विनोद गुजर का डी है बिल्कुल। राजेश बी नहीं आएगा बेटा, इसका डी आएगा। सभी बच्चों का डी आ रहा है, आरती का भी डी आ रहा है और विवेक का भी डी आ रहा है, विष्णु का भी डी आ रहा है, कुलदीप का ए नहीं आएगा बेटा इसका। देखो बेटा क्या है इसमें, प्रत्येक रेलगाड़ी 240 मीटर है, पहली भी 240 है और दूसरी भी 240 है, तो कुल आपकी आ गई 480। कुल कितनी हो गई, ये प्रत्येक देख लो, प्रत्येक है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है, प्रत्येक मतलब हर एक की, दोनों की। अब क्या है, एक दिशा में जा रही हैं, एक 72 है और एक 60 है। चाल बेटा घट जाती है जब एक दिशा में जाती हैं, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 12 गुना में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 है, और ये आ गया 10/3, 10/3 मीटर पर सेकंड, 10/3 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये क्या है, ये है आपका 480 और ये 10, और जो 10/3 है और 3 ऊपर घूम जाएगा तो ये आपने काट दिया, और ये 8 3 8 24 असल लग 2 4 3 12 और 2 14 है, 144 सेकंड आ गया है। और 144 सेकंड के जब आप मिनट बनाओगे तो 144 को बेटा आप 60 से भाग कर दोगे, 60 दूनी 120 होता है और ये रह गए 24। ये पूरे मिनट बन गए हैं, ये पूरे मिनट हो गए और ये सेकंड हो गए, तो आपका आ गया 2 मिनट 24 सेकंड। तो आपका 2 मिनट 24 सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी बच्चों ने इसका डी आंसर दिया है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शानदार आंसर सभी का। चलो बेटा एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है और 600 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं। देखो बेटा ये एक अलग से क्वेश्चन है, मैं आज अभी तुम्हें इसे डायरेक्ट तरीके से समझाता हूँ, कल इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लेके आऊँगा और आपको दोबारा से पूरे मेथड के साथ समझाऊंगा। अभी पहले शॉर्टकट देख लो, इसका शॉर्टकट कैसे करना होता है। देखो बेटा ये क्या है, ये है एक रेलगाड़ी बिजली खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है और 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। देखो आप इसे डायरेक्ट तरीके से कर लो, कैसे करते हैं, 5 सेकंड तो ये हो गया
और 35 सेकंड ये हो गया, 35 सेकंड में पुल को पार करती है। और पुल की लंबाई कितनी है, वो 600 है। अभी मैं आपको डायरेक्ट तरीके से समझा देता हूँ, कल मैं इसका पूरा बताऊंगा ये कैसे करते हैं। देखो क्या करेंगे बेटा, ये जो मीटर है, इस मीटर को इनमें जो छोटा है उससे गुना करेंगे, जो इन दोनों में छोटा है उससे गुना करेंगे, और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है 30, उससे भाग कर देंगे। तो इसे भाग करने पे आपको क्या आ जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। 0 0 काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, ये कितना आ गया 100 आ गया। कितना आ गया 100 मीटर। ऐसे करने से रेलगाड़ी की लंबाई आएगी, ये आ गई 100 मीटर। 600 था बेटा, 600 है, 600 को छोटे वाले से गुना करना है, छोटे वाले से गुना करना है, और जो दोनों का समय का डिफरेंस है उससे उसे भाग कर देना है। 0 0 काट दी, 3 दूनी 6, 0 आ गया 100। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब इससे आगे तो तुम दुनिया जानती ही करने से, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्वयं को कितने समय में पार करती है, 5 सेकंड में पार करती है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये दूरी है मीटर है, मीटर बटे समय चाल होती है, और किलोमीटर प्रति घंटा बनाना तो 18/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, और 5 से काट दिए 4, और 18 चौक 72, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। 72 किलोमीटर आपका जो है सी आंसर इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। कल इसको मैं पूरे तरीके से समझाऊंगा कि कैसे है। अभी बस इसको ऐसे मान लो कि छोटे वाले से गुना करना है, दोनों से भाग करना है। आपका ये रेलगाड़ी की लंबाई आती है, रेलगाड़ी 100 मीटर है, स्वयं को बिजली के खंभे को 5 सेकंड पार करती है स्वयं को, दूरी बटे में समय चाल, ली तो अभी हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं इस तरह के। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 29वां देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 29वां देखते हैं बेटा। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर है, यदि इनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो कितने समय के बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो बेटा, एक रेलगाड़ी कितनी है, एक रेलगाड़ी 120 है, और दूसरी कितनी है, ये 90 है, और इनके बीच की जो दूरी है ये 90 है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 120 प्लस में 90 प्लस में 90। तो बेटा 0 आ गया, 9 9 18, और 2 20 हंस लगे 2, और ये आ गया 3। तो 300 मीटर क्या हो गई, 300 मीटर दूरी वो आ गई आपकी दूरी। अब चाल क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की ओर कह रहा है, एक दूसरे की ओर मतलब कि आमने सामने, एक इधर से और एक इधर से। आमने सामने तो प्लस हो जाएंगी, तो 80 एक है और 55 एक है, तो ये आपका आ गया 135। 135 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी क्या आ गई, चाल आ गई। तो 135 है, इसको करेंगे 5/18 से गुना। 9 से काट दिया, 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 15 पंजे 75/2, 75/2 मीटर पर सेकंड आ गया। और ये दूरी जो होती है, दूरी हमेशा ऊपर आती है, और ये 75/2 है, 75/2 बटे का जो 2 है ऊपर चला जाएगा। 15 से 15 दूनी 30 और 0, 15 पंजे 75, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, 8 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 8 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तारीफ खान कहते हैं सर 8 सेकंड है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे आपने क्वेश्चन ऊपर किए हैं वैसा ही है। बस जितने भी आपकी बेटा क्या है मीटर है, उन सबको आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद 300 आ गया, और विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं तो 80 और 55 जोड़ देंगे, ये आपकी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदल के आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक बार यस लिखें, और समझ में नहीं आया तो नो लिखें। यदि क्लियर है तो यस लिखें, और क्लियर नहीं है तो नो लिखें। बताएं आप कि आपको ये क्लियर है या नहीं है। यदि क्लियर नहीं है तो दोबारा बताते हैं, और क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आरती तेवतिया कहते हैं यस सर क्लियर है, हर्षु क्लियर बताते हैं, विवेक क्लियर बताते हैं, विष्णु कहते हैं सर क्लियर है, राजेश क्लियर बताते हैं, सभी बच्चे कहते हैं सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, रवि क्लियर बताते हैं बिल्कुल बेटा, विनोद यस सर बिल्कुल क्लियर है। चलो बेटा, आज का हमारा जो सेशन था वो यहीं तक था। आप सभी बच्चों ने बिल्कुल शानदार क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। आप बच्चों ने 1 घंटे के अंदर 29 क्वेश्चन आराम से कर लिए हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के आंसर हैं बेटा। आप सभी बच्चों ने अपने जीवन का जो कीमती समय दिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।